अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन क्या होता है और एक्सिस क्या होता है? प्लेन जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है अलोंग विच अ मूवमेंट टेक प्लेस। और एक्सिस क्या होता है? ये एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट द बॉडी, अबाउट विच द बॉडी रोटेट। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती है और एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है। हमारे पास प्लेन भी थ्री टाइप्स में डिवाइडेड और एक्सिस भी थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। प्लेन में हमारे पास सेजिटल प्लेन आ जाते हैं, क्रोनल प्लेन आ जाते हैं और ट्रांसवर्स प्लेन आ जाते हैं। सेजिटल प्लेन जो होते हैं हम उनको सेजिटल प्लेन जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं बॉडी को इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लें कि ये एक प्लेन है जो कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट साइड में सब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, मिड सेजिटल प्लेन जिसको हम मीडियन प्लेन भी कहते हैं और पैरासेजिटल प्लेन भी दूसरी टाइप है। मिड सेजिटल प्लेन वो होता है जो दैट पासिस फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन के पास बीच में से जो भी कोई पास करेगी चीज़ उसको हम मिड सेजाइटल प्लेन कहेंगे। पैरासेजाइटल प्लेन डज नॉट पास टू द मिड लाइन। वो प्लेन लाइन जो मिड लाइन वो प्लेन जो कि मिड लाइन से पास नहीं होता और डिवाइड्स द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। जैसे कि ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब ये हमारे पास मिड सेजाइटल प्लेन ये होगा जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और मिड लाइन से पास कर रहा है। और जो पैरासेजाइटल प्लेन होगा वो हमारे पास अनइक्वल पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करेगा राइट एंड लेफ्ट साइड और ये मिड लाइन से पास नहीं करेगा। जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास क्रोनल प्लेन जो होता है वो उसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैक साइड। और जो हमारे पास अगला है ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल, उसको ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर इंफीरियर पार्ट। जैसे कि आप देख लो ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये फ्रंटल प्लेन जो कि बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड कर रहा है और ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स प्लेन जो कि सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉडी को डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं एक्सिस मैंने आप लोग की आसानी के लिए जो उसका प्लेन का एक्सिस है वो मैंने उसके सामने लिखा है। जैसे कि सेजिटल प्लेन का एक्सिस क्रोनल एक्सिस होगा। जो ये होते हैं प्लेन और एक्सिस ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्रोनल एक्सिस को हम फ्रंटल भी कहते हैं और लेटरल एक्सिस भी कहते हैं। ये डिवाइड करते हैं बॉडी को इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेजिटल एक्सिस जिसको हम इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक हाफ। फिर हमारे पास आ जाते हैं वर्टिकल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर हाफ। फिर हमारे पास आ जाती हैं इन प्लेन्स में मूवमेंट कौन कौन सी हो जाती हैं। ऑफ कोर्स एक्सिस तो मूव नहीं करेगा लेकिन प्लेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होंगी मैंने उसका आपके लिए टेबल बनाया है ताकि आपको आसानी से सारी मूवमेंट्स याद हो जाए। जो हमारे पास सेजिटल प्लेन है उसमें हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट होगी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप्स और फॉर अ साइक्लिस्ट द लेग मूवमेंट। हमारे पास बैक फ्लिप और जो फ्रंट फ्लिप है इसको हम ये भी कहते हैं इस तरह से। आप डायग्राम देख लो, बैक फ्लिप ऐसे होगा और फ्रंट फ्लिप ऐसे होगा। ये बैक फ्लिप है और ये फ्रंट फ्लिप है। फिर हमारे पास आ जाती हैं क्रोनल एंड फ्रंटल प्लेन। क्रोनल और फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट्स होंगी वो होंगी एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑन स्कैपुला, रेडियल डेविएशन, अनलर डेविएशन एंड साइडवर्ड मूवमेंट वो होती है जो कि हम ये आप पिक्चर में देख लो जैसे ये इसने बताया है। ये ऐसे साइडवर्ड मूवमेंट इसको कहते हैं। ये हमारे पास होगी क्रोनल और फ्रंटल प्लेन में। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट आती हैं? मीडियल इनवर्ड रोटेशन, लेटरल आउटवर्ड रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन ऑफ ट्रंक, नेक, हेड, सुपिनेशन, प्रोनेशन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन मूवमेंट और रोटेशन एज इन अ स्केटर्स और डांसर्स। ये सारी मूवमेंट्स हैं लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्लेन में कौन सी मूवमेंट होगी। ये वाइवा में भी टीचर्स क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी प्लेन में कौन सी मूवमेंट होगी। इसके लिए सबसे इजी ये है कि जैसे सेजिटल प्लेन है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, तो लेफ्ट में अगर फ्लेक्शन हो रही है तो वो राइट में भी होगी।
अगर राइट में एक्सटेंशन हो रही है तो वो लेफ्ट में भी होगी। इसी तरह क्रोनल है, क्रोनल में एबडक्शन और एडक्शन हो रही है, अब ये फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। एबडक्शन अगर फ्रंट साइड पे हो रही है तो वो बैक साइड पे होगी, ये नहीं कि अगर एबडक्शन फ्रंट साइड पे हो रही है तो वो दूसरे लिम्ब पे भी होगी। लेकिन इस तरह ऑपोजिट साइड पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी, लेकिन अगर हम फ्रंटल और क्रोनल की बात करें तो वो फ्रंट और बैक साइड पे होगी। आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।